पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों से इस देश की सियासत में कई करवट बदले हैं। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं, तो कई जगह सरकार गिरी है और कई जगह सरकार भी बनी है। और इन सब को लेकर जहां एक तरफ बिहार की चर्चा खूब होती है, बिहार को इसमें रिकॉर्ड बनाने वाला कहा जाता है, तो वहीं देश भर में भी देखिए ऐसे रिकॉर्ड बनते नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, या फिर आप कहिए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन रखा, कहीं ना कहीं 2019 के आंकड़ों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गया है। झारखंड और झारखंड के बाद दिल्ली तक जेल जाना और कई तरह की उठापटक इस लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिले। और अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, जहां बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, गर्मा गर्मी मची हुई है, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी चर्चा दिल्ली में हो रही है अरविंद केजरीवाल की स्थिति पर, और आतिशी के दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री बनने की चर्चा खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में अलग ही कहानी रच रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको एक साजिश बता रही है। विपक्ष के द्वारा ये साजिश की गई है, इसको बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा होने के बाद आतिशी ने एक तरीके से काफी कॉन्फिडेंशियली अपनी बात रखा है, कॉन्फिडेंस होकर अपनी बात रखा है, तो एक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने की भी शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री 6-7 महीने पहले एनडीए में आए थे, तो इसका असर और तपिश हुआ है बिहार में। और अब आतिशी के इस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और मुख्यमंत्री बनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति हो सकती है, क्यों अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, फिलहाल वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आतिशी ने कई बातें बोली, एक बड़ा बयान दिया भी है। क्या कुछ कह रही है आतिशी, आप खुद चल के सुनिए। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी भी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी
कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली। जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।